पोस्ट वेडिंग रूटीन को समझना और इसके साथ एडजस्ट करना थोड़ा-सा तो मुश्किल होता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुरंत सब कुछ सेटल करना है और काम करते रहना है। थोड़ा-सा खुद को भी समझना ज़रूरी है और खुद के साथ सॉफ्टनेस दिखाना भी। सब कुछ तुरंत समझना ज़रूरी भी नहीं है और लाइफ धीरे-धीरे सेटल होता है और हम सब भी। और ये चीज़ मुझे समझाया है मेरे हस्बैंड ने। तो मैं खुद को थोड़ा-सा वक़्त दे रही हूँ और धीरे-धीरे सब चीज़ समझ रही हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट अपने हाथों पे पकड़ के खड़ी हूँ। ये नेम प्लेट मेरा लाइफ़ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जो मेरा खुद का घर है, माय ओन हाउस। आई एम सो प्राउड माई सेल्फ। एक टाइम था जब मैं रेंट देती थी और आज वो टाइम है जब मैं खुद रेंट रिसीव करती हूँ अपने घर का एज़ ए ओनर। यस, आई एम सो प्राउड माई सेल्फ एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग। मैंने एक दुआ कस्टमाइज़ कराने दिया था मेरी किचन के लिए और आज वो मुझे रिसीव हुआ है। पता नहीं कैसे आया होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और देखती हूँ कि कैसा ये मुझे रिसीव हो रहा है। हर लड़की चाहती है कि ऐसा घर जहाँ पे सिर्फ वो ना रहे बल्कि मालकिन हो, जहाँ उसका चॉइस, उसका फीलिंग्स और उसका इज्जत हो। आज मेरे दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग है, शुक्रिया और बहुत सारा सुकून। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये वो सपना है जो हम लोगों ने बहुत साल पहले एक साथ देखा था और मेरे हस्बैंड ने वो पूरा किया है। उन्होंने सिर्फ मुझे एक ड्रीम हाउस नहीं दिया है, उन्होंने मुझे फ्रीडम, अपनापन, रिस्पेक्ट और क्वीन जैसा ट्रीट किया है। क्योंकि जब आपके हस्बैंड आपके लिए सोचे, आपके सपनों के बारे में समझे, आपके फ्रीडम को रिस्पेक्ट करे एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको वो फादर जैसा ट्रीट करे। ये घर मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी पहचान है और मेरी खुशियों का एक नया चैप्टर है। मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ और इसी प्यार के लिए मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जितना दिया है, मेरा माँ-बाप का दुआ है और अच्छे से रहोगे, पॉज़िटिव रहोगे और अपने आप को बहुत अच्छे से रखोगे, पाक रखोगे, कोई ऐसा गंदा चीज़ नहीं करोगे, गलत चीज़ नहीं करोगे, तो अल्लाह आपका किस्मत हमेशा अच्छा ही रखेगा। क्योंकि शादी से पहले बहक जाना, कुछ गलत करना, ये चीज़ हो जाती है बट करना नहीं है। खुद पे काबू रखना, अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करना, काम पे फ़ोकस करना और अपने करियर के बारे में समझना, सोचना, करना, इस चीज़ में ज़्यादातर वक़्त लगाना चाहिए, अच्छे से स्टडी करना चाहिए, ना कि घूमना-फिरना, पार्टी, नशा करना, लड़कों के चक्कर में पड़ना, ये सारी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि तुम शादी से पहले कुछ ऐसा करो जो करना नहीं चाहिए एंड जो चीज़ गलत है वो तो है। फैशन के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं करना है जो आने वाली ज़िंदगी हमारी ख़राब हो। और ये मैं जस्ट एक सिस्टर के जैसे मैं बता रही हूँ, बाकी सबकी अपनी लाइफ़ है, अपनी चॉइस है और अपने हिसाब से लोग जिए। खुद को बहुत सारा प्यार करो, अच्छे से रहो, पॉज़िटिव रहो, किसी के बारे में कुछ गलत मत सोचो। अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे। अभी हम लोग जा रहे हैं होमलैंड, उसके बाद जाएँगे साउथ सिटी मॉल, क्योंकि होमलैंड में भी घर का ही काम है और साउथ सिटी मॉल में भी घर का ही काम है। वारंटी दिया है। हम लोगों का तो भैया ने वारंटी लकड़ी दिया वाली है। चाहिए। नहीं, नहीं, इसमें कलर में कभी कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा ना? ना हम लोग का जो जो आपने लिया है अभी हाँ।
अब ये सब हाई क्वालिटी मशीन पॉलिश इन फ्यूचर अगर कभी कुछ होता है वो ज्यादातर 10-12 से कम हो सकता है राइट। तो करना तो पड़ेगा। आप 10 करोड़ देके क्या ये लेंगे, ऐसे पूरे वाले लेंगे क्या? वो नहीं, वो नहीं कर रहा, वो तो एक्चुअली वो जितना जितना कितने बड़ा स्मूथ होगा जा ना, रहा है ये सारे। उतना उनके पास अच्छा लग रहा है। मतलब नहीं इस तरह ना उतने के क्या यहाँ पे यहाँ से लेते हैं तुम भी ये सुन के लिए ताकि उसका वॉल थोड़ा सा और अच्छा लगे। मेरे घर का हर एक सामान होमलैंड से गया है। होमलैंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एक मॉल है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका घर का ही सामान मिलता है ए टू जेड, बट हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा होता है, हाई क्वालिटी का होता है एंड वारंटी के साथ मिलता है। सो ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। फ़ायदा ये होता है जैसे कि आप अगर कोई भी घर पे क्लीनिंग कर रहे हैं जो पार्टिकल्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं वो पार्टिकल्स आप क्लीन कर सकते हैं। नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो वाइट डाल दो दिखेगा। हाँ लाइट लाइट पे वो पूरा विजिबल हो जाता है ना। एग्जैक्टली लेज़र लाइट है जिसमें आपको जो हिडन पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लोर पे दिखते नहीं है, खासकर घरों में जिनमें वाइट टाइप उनमें वो दिखते नहीं हैं। स्कल्पचर्स पे लो अपहोल्स्ट्रीज के लिए। सो गाइस मैं आई हूँ वैक्यूम क्लीनर लेने डाइसन का। डाइसन सिर्फ मुझे अपने हेयर के लिए नहीं, घर के लिए भी चाहिए एंड डाइसन मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रांड है बिकॉज़ बहुत अच्छा सर्विस भी मिलता है एंड हर एक चीज़ बहुत डिटेलिंग के साथ आपको समझाया जाता है। सो यस आज कुछ-कुछ चीज़ें मैं फाइनल करने आई हूँ। प्यूरीफाइंग तो हो ही रहा है, ब्लेडलेस फैन का काम कर रहा है, पंखे का भी काम हो रहा है, तीसरा आपका हीटर का भी काम है। अच्छा इसमें विंटर हीटर भी में है। विंटर में काम आएगा ना। हीटर भी का हाँ 600 इनफ है इनफ है। मेरा मास्टर रूम हो गया आपका 480 से। आराम से हो जाएगा। अच्छा आहा ओके। मेरा घर में कैट है, मतलब उसका मुझे बहुत टेम्परेचर कूलिंग का टेम्परेचर कैसा है, अच्छा रहता है? कूलिंग का टेम्परेचर इन द सेंस सर वो एसी जैसा ही नॉट कूलर कंपेयर टू एसी। 2-3 डिग्री का फर्क रहेगा 2-3 नॉर्मल डिग्री। रूम टेम्परेचर से। 56 डिग्री। 56 ओके। ठीक है देखो। मतलब मेरा 3 सामान अगर जा रहा है तो ये 1.5 लाख। हाँ मैम आपका कॉम्बो ऑफर कर रहा ठीक है। डायसन का जो 3 प्रोडक्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो जस्ट न्यू लॉन्च है। शोरूम में जस्ट डेमो के लिए रखा गया है और हम लोगों को डिलीवर देगा 4-5 डेज़ के अंदर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी हम लोग आए हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में और सैटरडे संडे यहाँ पे बुफ़े लगता है। सो मैं बुफ़े बहुत एन्जॉय करती हूँ। मैं बुफ़े लेती हूँ, मेरा हस्बैंड नॉर्मल ऑर्डर करता है और मेरा बुफ़े मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और आपको पता है बुफ़े देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो हम लोग हो जाते हैं, बट बुफ़े देखते ही ना पेट भर जाते हैं, कुछ खा नहीं पाते हो वैसा, सोचते तो है ये भी खाए, वो भी खाए, ऐसा हो नहीं पाता है। बट यहाँ पे जो खाना है टॉप नॉच है, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है एंड सब कुछ ए टू जेड बंगाली है और ट्रेडिशनल बंगाली खाना मिलता है। सो मेरा हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
3 days later. गाइस ये सब चीज़ मुझे सेट करना है और सिर्फ मेरा ही सामान है, मेरा ही कपड़ा है। जितने सारे मेरा फर्नीचर वगैरह था वो तो सबको मैंने दे दिया। ये जो बड़ा वाला कार्टन देख रहे हो ना, ये ऐसे ही कार्टन मेरे पास 5 है, 5 बॉक्स मैंने अमेज़न से लिया है और मैंने 47,000 का सिर्फ हैंगर लिया है। इतना कपड़ा मेरे पास खुद पता नहीं था मेरे पास इतना कपड़ा है और अभी सबको सेट करना है और पता नहीं कब कैसे मैं करूँगी पर सबको करना तो है। और मेरा सेंटर टेबल भी आ चुका है और कुछ-कुछ चीज़ें और भी काम बाकी है, धीरे-धीरे हो रही है। छोटा हो रहा है तो। आज मैं लंच पे बना रही हूँ पॉम्फ्रेट फिश और पालक अभी बहुत फ्रेश मिलता है विंटर में, तो पालक दाल बनाया है। मैं लंच थोड़ा-सा लेट से करूँगी और अभी मैं अपना हस्बैंड को दे देती हूँ। एक नंबर। थैंक यू। अब आप लंच हेवी करो। बनाए। थैंक यू जान। ठीक है, आप खाना खाओ, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ फिर। ठीक है। ठीक है। सोशल मीडिया पे सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है, रियलिटी में ऐसा होता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक शूट टाइम होता है जिसमें हज़ारों टेक लगता है, पर रियल में कोई टेक नहीं लगता है। जो भी होता है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो नॉर्मल है। कभी किसी का लाइफ को देख के कंपेयर तो करना नहीं चाहिए। सच्चा प्यार तो वो होता है जहाँ पे आप सेफ फील करो, जहाँ पे आप खुद के जैसे रह सको, जैसे आप रहते हुए आए हो, आपको कोई चेंज ना करे। और चाहे आपका पार्टनर हो, फैमिली हो या फिर आप खुद, प्यार का मतलब सुकून होना चाहिए, डर नहीं। और हाँ, सेल्फ लव भी ज़रूरी होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुद से प्यार करो, खुद को समझो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेंटल पीस देता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो शादी के बाद ये हमारी फर्स्ट शॉपिंग है जहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने घर का क्लीनिंग के लिए सामान लेने, क्योंकि शादी के बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है घर का मेंटेनेंस। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ डाइसन। एक्चुअली शादी से पहले ही सारी चीज़ें मैंने बुक करके रखे थे। आज डिलीवरी है। कुछ चीज़ें मैं पहले कुछ दिन पहले ही गई थी, जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा सा क्लिप दिखा ही होगा, और आज सारी चीज़ें डिलीवर होगा। सो आई एम सो एक्साइटेड। और आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग भी बना रही हूँ। एक्चुअली सब चीज़ बहुत ज़्यादा न्यू है, तो टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ को हैंडल करना, कुछ कुछ चीज़ों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब क्या करें। सब चीज़ न्यू है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में, थोड़ा सा चीज़ें को समझने में टाइम लग रहा है। और मैं सच बताऊं तो अभी मैं ज़्यादा काम को लेके प्रेशर नहीं दे रही हूँ खुद को, बिकॉज़ मैंने बहुत काम किया है शादी से पहले, बहुत 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 ज़्यादा। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ और अपना न्यू मैरिड लाइफ को इंजॉय कर रही हूँ, टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे से नवाजा है। और बस इस वक्त को मैं जीना चाह रही हूँ, बस काम 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 पे सारी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती हूँ। और मैं वो टाइप का ब्लॉगर नहीं हूँ कि कैमरा लेके हर जगह जाना। मुझे खुद शर्म आता है, सामने सामने वाले भी ऑकवर्ड ना हो जाए, मैं खुद ऑकवर्ड ना हो जाऊँ। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को ठीक है जाने दो, बाद में करते हैं। तो आज सोचा क्यों ना ब्लॉग किया जाए, तो चलो चलते हैं। बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का। मुझे कॉल आए तो मैं नीचे जाऊँ। अभी वो गए हैं पेट्रोल पंप। आप लोगों के साथ तो बहुत सारी बातें करनी है, करेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मैं सारी चीज़ को सेट करके, जैसे पहले मैं वीडियो बनाती थी
वैसे ही आप लोगों के साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। आफ्टर मैरिड मैं कैसे लाइफ, कैसे रूटीन को फॉलो कर रही हूँ, कैसी चीज़ें जा रही है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी। ये वीडियो जब तक लाइव होगा तब तक मैं भी बहुत सारा ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कर लूँगी, और वेरी सुन आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के लिए सरप्राइज़ है वो मैं देने वाली हूँ। मे बी इससे पहले वो वीडियो अपलोड हो जाए या फिर इसके बाद, मुझे पता नहीं कब क्या होगा, क्योंकि एडिटिंग का टाइमिंग सारी चीज़ अब चेंज हो चुकी है। तो देखते हैं, जैसे जैसे जो होगा मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं, जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। क्या शॉपिंग, क्या क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के ब्लॉग में। सबसे पहले तो एप्पल स्टोर में आई हूँ क्योंकि मुझे अपने आईपैड का कवर लगाना था और मुझे स्क्रीन गार्ड भी लगाना था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे 70 प्रो मैक्स का ऑन टीवी नहीं मिल रहा है गाइस। मैं 3 मंथ से हर एक शोरूम में जाती हूँ, पूछती हूँ, मैम अब मिलेगा, कब मिलेगा? बट नहीं मिल रहा है। मुझे चाहिए, मुझे एटलीस्ट अपने बर्थडे से पहले तो चाहिए। जनवरी में मेरा बर्थडे है। बट गाइस मुझे नहीं मिल रहा है। भैया ने मेरा दुख और दर्द को सुनते हुए बोला कि ठीक है मैम, हम पूरा कोशिश करेंगे कि जनवरी तक या फिर दिसंबर के लास्ट तक आपको ऑन टीवी देने की। और यही सुनते हुए मैं खुश हो गई, बट कंफर्म नहीं किया है। बोला है कि कर देंगे, लेट्स सी क्या होता है। आपका 1 घंटे के बाद होगा। इतना लंबा खर्चा करने के बाद अपने हस्बैंड को मस्का लगाते हुए ये रही आपकी समरीन। ये पहले दिया था ना, उसमें जो पेमेंट किया था, और ये वाला ये एप्लीफायर है और ये गाइस घर के लिए सबसे बिग एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है डायसन का वैक्यूम क्लीनर, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बहुत खराब कर दिया। हाँ, इसका कलर चेंज है। इसमें से दोनों में जो कोई चेंज है। नहीं है ना, ये हॉट प्लेट्स में आ रहा है, ये मिनिमम में आ रहा है, ये जीरो है, ये एयर से स्ट्रेट फुल्ली विद दी और मेरे पास तो पूरा टूल है है। यहाँ। वो तो स्ट्रेटनर हो गया। अगर देखिए मैम, वो भी है, ये भी है। तो ये लेने कोई मतलब नहीं, अगर ऑब्वियसली ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? भीगे वालों पे भी यूज़ हो रहा है ना, हाँ भीगे हाँ, वालों पे नहीं आप नहीं, ये यूज़ इतना कर नहीं सकते यार, नॉर्मल रहने में दो। तो मेरा वही आपका हेयर ड्रायर तो है, ये नहीं है, बाकी सारी चीज़ है मेरे पास। हैं। अच्छा, हम्म। ये एक नया है मैम, आप चाहें तो आपके पास, जैसे कि टाइम कम है आपको। कौन कौन सा, ये और वो? ये पहले का किया हुआ है। ये अभी हो गया। मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे घर का और बाहर का। और आजकल हाउस हेल्प का क्या होता है, कुछ टाइम आते हैं फिर कुछ टाइम नहीं आते हैं। तो डायसन जब है आपके घर पे, तब की किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुझे अपना घर का काम करना बहुत पसंद है, चाहे वो बाहर का हो और घर का हो। मैं घर का काम भी उतना ही अच्छे से करती हूँ जितना बाहर का काम। और मेरा घर का हाई मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए डायसन परफेक्ट है। सबके पास होना चाहिए, चाहे हेयर के लिए डायसन हो ना हो। कुछ टाइम सेविंग करने के बाद आप अपने मदर को भी गिफ्ट कर सकते हो या फिर खुद को भी गिफ्ट कर सकते हो। सो गाइस, मैं डायसन की जितनी सारी चीज़ें मुझे लेना था मैंने ले लिया है, डिक्की में सारी चीज़ चला गया है।
साउथ सिटी से निकल के अब घर जाएंगे या फिर बाहर कहीं पे जाएंगे, देखती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ फिर कनेक्ट करती हूँ। ये आदमी को मार मार के मैं एकदम भरता बना दूंगी। देखो ऐसे ही करता है जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो कैसे करूँ मैं, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ इस आदमी के सामने। बट मैं करूँगी क्योंकि ये तो करता ही रहेगा, तो नॉर्मल बात है। तो हम लोग आए हैं अपना फेवरेट रेस्टोरेंट, और मेरा हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं मुझे हमारी बहुत ही So you ever tried biryani in Kolkata? Sorry? You ever tried biryani in Kolkata? Yes. Oh God, it's very famous dish in India. बातें चल And रही है most famous dish in Kolkata. क्योंकि मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा गोरा चिट्टा है, ऐसा लग रहा है कि एक ही There's a फैमिली का है। restaurant, Arslan restaurant. You ever had the बहुत ज़्यादा अच्छा है। sound Arslan? बस यही। You can search it in Google. You will able okay, only from इस वीडियो के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी परफेक्ट दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, बस रियल होना ज़रूरी है। अगर आज का वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी टच करे तो समझ लेना हम कहीं ना कहीं कनेक्ट तो करते हैं। सो गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा है, ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट ब्लॉग मॉर्निंग विंटर रूटीन होगी। लव यू ऑल, बाय।